जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हम श्री शिव महापुराण की कथा पढ़ रहे थे, तो आज ये उसकी 4th वीडियो है, 4th पार्ट है उसका। आप लोग 3 पार्ट्स जो बने हैं वो आप ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं आगे का। उससे पहले हम एक बारी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, उस समय आकाश में गंभीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि हुई। विष्णु ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। इस अग्नि सदृश लिंग की हम परीक्षा के लिए विचार करने लगे कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। तभी एक परम ऋषि का वहाँ आविर्भाव हुआ। विष्णु जी ने उस परम ऋषि से पूछकर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया। वह शिव अचिंत्य वाणी से परे तथा एक ओंकार के द्वारा जाना जा सकता है। यह एकाक्षर ओम ऋत सत्य परम कारण आनंद अमृत परात्पर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर बीज रूप अंड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। उसका आकार विष्णु है, साकार शिव है, उमा कर मोह ना करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्ण में अंड इसी से उत्पन्न हुआ, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर 38,000 वाला एक वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का साधक है। फिर मृत्युंजक मंत्र उत्पन्न हुआ, जिसमें ओम जून स अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र, जिसमें नमः शिवाय मंत्र तथा शिम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुए। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके बाद तत्वमासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु ने इस सभी को जपना शुरू कर दिया और दोनों से प्रसन्न चित्त से स्तुति प्रारंभ की। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। विष्णु की स्तुति से महेश्वर प्रसन्न हो गए। तब शिवजी ने मुझे तथा विष्णु जी को वेदों का उपदेश किया। शिवजी से विष्णु जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। शिव जी ने कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम किसी बात की चिंता मत करो। मेरा लिंग सदैव पूज्य है। इसी पूजा से जैसे तुम्हारा दुख दूर हुआ है, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपना दुख दूर कर सकता है। मैं अनेक प्रकार के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा अंग जो उत्पन्न होगा वह रुद्र कहलाएगा। उसमें तथा मुझ शिव में कोई भेद नहीं रहेगा। हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हर सृष्टि के पालक बने। उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी बने तथा यही उमा रूप प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बने। यही पराशक्ति कभी काली नाम से मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्ध करने के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आपकी दोनों देवियां परम मंगलमयी कहलाएंगी। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम सर्वदा तीनों लोकों में पूज्य और मान्य होोगे। ब्रह्मा के रचे लोकों के दुख को तुम ही दूर करोगे। अनेकों अवतारों को धारण करके जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर कहा कि तुम सदा इसके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर संकट आवे तो मुझ रुद्र का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की मुझसे आयु सुनो। 30 दिन का 1 मास, 12 मास का 1 वर्ष, 100 वर्ष का 1 ब्रह्मा का 1 दिन। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। विष्णु का 1 दिन ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर है। उनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर है तथा इसी से तुमसे वे भी 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव का उत्थान तो अक्षय है। फिर शिवजी अपना वरद हस्त विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर ध्यान हो गए।
तभी से लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन हुआ है। शिव पूजन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हें लिंग पूजन को संक्षेप में कहता हूँ, तो सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु और शिव जी का स्मरण करें तथा भगवान हरि का ध्यान करें। साथ में मेरा तथा भगवान हरि का देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। शिव स्तोत्र का पाठ करें। फिर मल त्याग को जावें। दक्षिण दिशा में मल त्याग करना चाहिए। शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोएं। बाएं हाथ को 10 बार धोएं। दोनों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजें। लिंग और गुद्दा से भी एक एक बार मिट्टी लगाकर स्वच्छ करें। दोनों पैरों में 3-3 बार मिट्टी लगाकर फिर 3 बार हाथ साफ करें। वर्ण के अनुसार दातुन करें। छठ, अमावस, नवमी के व्रत के दिन, रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दातुन ना करें। तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करें। संध्या वंदना एकांत में करें। इसके बाद प्रथम गणेश जी का पूजन करके विधि से शिव जी का पूजन करें। आसन पर बैठ 3 आचमन करें। शिव जी की स्थापना आवाहन कर प्राणायाम करें। फिर ध्यान करें। जिनके 5 मुख 10 भुजाएं सब भूषणों से युक्त जो बाखंबर ओढ़े हुए हैं, उनका ध्यान करें। प्रणव से षडन्यास करें। फिर शिव जी पर वेद मंत्रों से सहस्त्र जलधारा चढ़ावें। शिव जी पर चंदन पुष्प आदि चढ़ावें। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिव जी की स्तुति करें, नमस्कार करें। अर्घ देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेरें। प्रणाम करके शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथ में पुष्प लेकर अंजलि बांध कर खड़े हो जावें और इस प्रकार कहें, हे शंकर भगवान, मैंने ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे, आप प्रसन्न होइए। ऐसा कहकर शिव पर पुष्प बिखेरें। स्वस्ति वाचन पर पुष्प आदि चढ़ावें। बड़ी हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें। अघोर मंत्र से प्रार्थना करें और गले से शब्द करें, बम महादेव। देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं एक समय क्षीर सागर पर भगवान विष्णु की मुनियों के साथ स्तुति करने आया। स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? तब मैंने कहा कि भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे ब्राह्मण, यह तो तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देखते हो, इसको क्या पूछते हो? भगवान शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले और परम सेव्य हैं। सुख चाहने वाले को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी सुख तो शिव जी की पूजा से ही प्राप्त होते हैं। इसके साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया तथा सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। पद्म राग मणि का लिंग इंद्र को, स्वर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, नीलमणि का विष्णु को, स्वर्णमय ब्रह्मा को, चांदी का विश्वदेव को और वसुओं को पीतल का दिया। अश्विनी कुमारों को स्फटिक मणि का, लक्ष्मी को तांबे का, आदित्यों को मोती का, व्रज चंद्रमा को तथा लिंग ब्राह्मणों को दे दी। ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का, देवों को मक्खन का, योगियों को भस्म का, यक्षों को दधी का, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई, तब मैं विष्णु भगवान के चरणों में उनके वचनों को मानकर देवों सहित घर लौट गया। सभी को लिंग की पूजा विधि बतलाई और उनको कहा कि जब तक ज्ञान ना हो जाए तब तक सभी देवतागण विधि पूर्वक लिंग की पूजा किया करें। शिव पूजन विधि। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा विधि को बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव का स्मरण करें। भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का
कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म में मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपके द्वारा प्रेरक हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौच आदि जाएं, दातुन करके 16 बार कुल्ला करें, स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान ना करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से नहाएं। ऋषि तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चर्म पर बैठ त्रिपुंड धारण करें। भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। फिर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए शिव जी की आराधना करें। मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें। फिर गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु के निर्देशानुसार विधि सहित गंध पुष्प आदि विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती जी की पूजा करें। परिक्रमा करें। दंडवत प्रणाम करें। भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए, प्रार्थना विसर्जन करें। पुष्पों के द्वारा शिव पूजन का फल। ब्रह्मा जी बोले, कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र, शाव पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ, 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ तथा दशटंक का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 खोड़ पार्थिव पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावें। सहस्त्र जलधारा से स्नान करावें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि देवें। सांगोपांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावें। कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प चढ़ावें। विद्या के लिए घृत चढ़ावें। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा के वशीकरण में 10 लाख पुष्पों से पूजा करें और इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ तथा शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजन करें। कार्य सिद्धि के लिए मृत्युंजय का 5 लाख जप करें। मुक्ति चाहने वाला कुश से पूजन करे। आयु चाहने वाला 1 लाख दुर्वा चढ़ावे। पुत्र का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी लाल हो तो शिवजी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आँख के पुष्प चढ़ावें। पुष्प चढ़ाने पर शत्रु का नाश होता है। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं और मनुष्य को वस्त्र तथा संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्प से शत्रु की मृत्यु हो। चंपा और केतकी के फूल को छोड़कर शिवजी पर सभी फूल चढ़ावें। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। चावल 1 लाख अखंडित होने चाहिए। 1 लाख पल तिल चढ़ावें तो महापाप नाश होते हैं। 1 लाख या 8 प्रस्थ जौ चढ़ावें तो स्वर्ग सुख की वृद्धि होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देती है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्त आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सनातन शिव अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु ने वाराह का रूप बनाया, क्योंकि हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और नीरशीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में, तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और वाराह की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु ने वाराह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वाराह कल्प कहलाया। फिर शिव जी का ध्यान करके मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ की। प्रथम जल बनाया, उसमें से अंजुलि जल भर 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड वृहत होता गया। उसके विराट होने पर विष्णु भगवान का मैंने ध्यान किया। उन्होंने उसमें प्रवेश कर चेतन किया। उसके सहस्त्र पाद, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि हो गए। उस विराट ने सभी पृथ्वी को आवृत कर लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ की। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तम
की प्रधानता दी, इससे स्थावरों की रचना की। फिर शिवजी के ध्यान से तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात सावित्री देवताओं की सृष्टि की। फिर शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाली मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार 5 प्रकार की सृष्टि हो गई। तब महत्सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा तीसरा चैकारिक सर्ग उत्पन्न किया। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर उपयोगी द्विगात्मक सर्ग उत्पन्न हुआ, जिसमें संकादिकों का महान कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इन्हें सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से आंसू टपकने लगे। विष्णु के कहने पर शिवजी का तप किया। तब मेरी बाहों और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्धनारीश्वर शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और उनसे बोला, हे देव, आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। शिव ने ऐसा न करके मुझे ही सृष्टि रचना का कार्य सौंपा। मुझे माया रहित रहने पर वरदान दिया तथा अंतर्ध्यान हो गए। सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और काल कर्म से युग पर्यंत सभी कालों की मैंने रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों को मैंने रचा, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। मैंने अम्बा सहित शिवजी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, कान से पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से वृतु को, वर्णों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोदी से नारद को, छाया से कृदम ऋषि को उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। इसके बाद मैं 2 भागों में बटा, एक रूप में पुरुष तथा दूसरे आधे में नारी बना, जिसमें शतरूपा नाम वाली योगिनी तथा स्वयं यम्भु मनु हुए। उस परम सुंदरी शतरूपा को ग्रहण कर मनु से मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे उनके प्रिय व्रत तथा उत्तानपाद 2 पुत्र हुए तथा आकुति, देवहूति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को कृदम प्रजापति को दिया तथा प्रसूति को दक्ष के लिए विवाह किया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि द्वारा आकुति में यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए जो दक्षिणा में जन्मे थे। देवहूति के कृदम के द्वारा बहुत सी संतान हुई। दक्ष के 24 कन्याएं हुई। ये कन्याएं क्रमश भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को 12 को ब्याह दी गई, जिनसे असंख्य सृष्टि हुई। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रचना की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से निर्माण किया था। शिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की। फिर वही लोग कल्याण के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। सती के परा, अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं। सती रूप से शंकर जी के साथ ब्याह हुआ। फिर पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में पार्वती हुई और शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उन्हें कालिका, चंडिका, भ्रदा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मृडानी, सर्वमंगला आदि नाम मुक्तिदायक हैं। इस प्रकार हे मुनि सतम, मैंने तुम्हें सृष्टि रचना को कहा, जो शिव की आज्ञा से मैंने रची है। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कल से शुरू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई मुझसे गलती हो जाए बीच में तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी।